Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that today we are going to start a new chapter, that is area related to circle. So first of all we will deal with the important terms and introduction. They are mentioned here as well, that introduction with important terms. So in this particular video, we will only deal with the introduction of this chapter as well as the important terms. So let us start, don't wasting our time. So first of all, we want to know about the circle. We have already know about the circle in the previous chapter as well, means chapter number 10. That is also a chapter circle. But here we will also deep study about this, or you can say just read about this. The circle is that the set of all points which are at constant distance of r units from a fixed point O is called the circle with center O and radius r units. यानी हमने पिछले बार पढ़ा था कि सर्कल क्या होता है, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस r से हो और फिक्स्ड पॉइंट से हो, जो कि आप देखते हैं सेंटर से फिक्स्ड पॉइंट होता है O और यहाँ से एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है r, और यही पूरा मिलके क्या बनता है, सर्कल बनता है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेडियस और सेंटर के मेल से सर्कल बनता है। तो उसी को हमने लिखा द सेंटर ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ r units from a fixed point O is called a circle with center O and radius r units. The circle is denoted by C, और सेंटर को O को हम लोग पहले लिखते हैं, रेडियस R को बाद में लिखते हैं कॉमा करके कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो इसको डिनोट करते हैं COR, ठीक है। The fixed point O is called the center and the constant distance r units is called its radius. यानी जो फिक्स्ड पॉइंट O है उसको हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस r होता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सर्कल से रिलेटेड बातें। अब उसके बाद और जो मुख्य टर्म्स सब हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस क्या होता है। द पेरीमीटर और लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, यानी जो उसका पेरीमीटर होगा और जो उसके बाउंड्री का लेंथ होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। सिंपल समझिए, ये अगर सर्कल है तो ये चारों ओर का जो डिस्टेंस है ये इसका क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेडियस किसको कहते हैं, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये तो हमने अभी पहले भी जाना कि जो सेंटर और सब किसी भी पॉइंट जो कि सर्कल पे हो, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हो, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो लाइन सेगमेंट होता है, उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। कोड किसको कहते हैं, A line segment joining any two point on a circle is called a chord of the circle। यानी सर्कल के कोई दो पॉइंट को वो ऐड करे, यानी सिंपल वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सिर्फ वो सर्कल के दोनों पार्ट को टच करना चाहिए, ठीक है। अब कॉर्ड से ही पता चलता है डायमीटर का। एक कॉर्ड देखिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं जो पार्ट समझ रहे थे। ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी वैसा कॉर्ड जो कि सेंटर से होके गुजरे उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर। और डायमीटर को इसीलिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहा जाता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, या आपका ये इंपॉर्टेंट डिनोशन है या इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बेसिक से ही स्टार्ट होता है सर्कल का, कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमें सेकेंड समझना है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंट ऑफ द सर्कल। यानी सेकेंट ऑफ द सर्कल किसको कहेंगे, ऐसा लाइन जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट पे। फिर आर्क किसको कहेंगे, ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। यानी क्या, कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। यानी सिंपल समझिए, इस तरीके से आर्क हम लोग कहते हैं ना, सर्कल का यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी आर्क हुआ, कंटिन्यूअस पीस है सर्कल का। सेकेंड की जो बात कर रहे थे, इस तरीके से जो लाइन सेगमेंट जो इसको 2 पार्ट में काट दे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, या 2 पॉइंट पे वो टच करे, इंटरसेक्ट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। फिर आते हैं सेंट्रल एंगल किसको कहते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट सेंटर एंगल। यानी सपोज कीजिए ये सर्कल है और इस सर्कल से ऐसे करके ये आर्क बन रहा है, ठीक है, यहाँ से AOB इस तरीके से ये आर्क बन रहा है। ओ यहाँ पे इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है और यहाँ मान के चलिए C है सेंटर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर एंगल, जो कि एंगल बन रहा है ACB के बीच में, इसको हम लोग सेंटर एंगल कहते हैं। सेमी सर्कल की जहाँ तक बात करें, आप लोगों के मन में अगर कन्फ्यूजन हो सेमी सर्कल के रिलेटेड, तो आप लोग जानते ही हैं डायमीटर जो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डायमीटर डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल आर्क, ईच ऑफ दीज 2 आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ठीक है। कि क्या करता है, डायमीटर ही सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 आर्क में डिवाइड करता है, दोनों आर्क आपस में इक्वल होते हैं, उसी को हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। वैसे भी सेमी मतलब हाफ होता है और सर्कल मतलब सर्कल, यानी हाफ सर्कल।
अब एन आर्क हुज लेंथ इज लेस देन द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क का बात बहुत होता है कि माइनर आर्क क्या हुआ, मेजर आर्क क्या हुआ। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो सिंपल समझिए, वैसा आर्क जो कि सर्कल का मतलब सेमी सर्कल के आर्क से छोटा हो। सेमी सर्कल क्योंकि इक्वल आर्क होता है सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल के आर्क से अगर छोटा होगा तो वो माइनर आर्क होगा, और सेमी सर्कल के आर्क से अगर बड़ा होगा तो वो मेजर आर्क होगा। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। मोर देन द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। नेक्स्ट है सेगमेंट। The region bounded by an arc and a chord including the arc and the chord is called segment। अब सेगमेंट क्या कह रहा है, जो कि ऐसा रीजन जो कि बाउंड किया जा रहा है किसके द्वारा, आर्क के द्वारा और सेगमेंट और ये क्या कहते हैं, कॉर्ड के द्वारा। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हम आपको कॉर्ड बताएं। तो सिंपल देखिए, सेगमेंट के लिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये एक कॉर्ड है। तब इस कॉर्ड ने क्या किया, इसको दो सेगमेंट में ड्रॉ कर दिया। यहाँ ये तो आर्क है ही, एक माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो मेजर आर्क और कॉर्ड के साथ मिलके जो होगा वो मेजर सेगमेंट होगा, और माइनर आर्क और कॉर्ड के साथ जो मिलके होगा वो होगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये दोनों ही सेगमेंट हुआ। ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया, जो कि आप यहाँ देखिए फिर है। द सेगमेंट कॉन्टेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड द सेगमेंट कॉन्टेनिंग द मेजर आर्क इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट, जो कि मैंने अभी आपको फिगर के माध्यम से समझाया। अब नेक्स्ट है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल इट्स टू बाउंडिंग रेडिया इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि एक आर्क के द्वारा हो और एंडिंग किसके साथ हो, दोनों रेडियस के द्वारा। अब मैं आपको फिर से बताऊँ, सपोज कीजिए ये सर्कल है, यहाँ पे ये सेंटर है, तो इस सेंटर से अगर ये दो रेडियस ड्रॉ किया गया तो अब जो ये डिस्टेंस है, ये पूरा ये आर्क और ये दोनों रेडियस के द्वारा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। ये सेक्टर हो गया। इसमें भी माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर होता है, जो कि हमने अपने को आगे बताया है हमने कि द सेक्टर कॉन्टेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर एंड द सेक्टर कॉन्टेनिंग द मेजर आर्क इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। यानी सेम इसके पीछे भी थेसिस है। जस्ट आप यहाँ भी इस फिगर में भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये OAB जो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक सेक्टर में बट रहा है। तो ये ऊपर वाला पार्ट वाला सेक्टर हुआ, ये बड़ा सा सेक्टर है क्योंकि इसमें बड़ा आर्क है, तो वो मेजर सेक्टर हो गया, और नीचे वाला माइनर सेक्टर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सेक्टर को समझ सकते हैं, सेगमेंट को समझ सकते हैं, सेकेंड को समझ सकते हैं। अब क्वाड्रेंट को समझते हैं। 1/4 ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। द सेंटर एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री। यानी किसी भी सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट में बांटा जाए तो उसका जो सिंगल पार्ट होगा उसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, और उसका सेंटर एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है। सिंपल है, क्योंकि चारों एंगल का सम 360 होता है। अब कुछ फॉर्मूला देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट में। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस r वी हैव सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, एरिया इक्वल टू πr²। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या हुआ 2πr और एरिया हुआ πr²। फिर हम जाते हैं सेकंड पार्ट, जो कि है फॉर अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स। तो r यूनिट्स अगर सेमी सर्कल का अगर रेडियस होता है तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा πr जस्ट हाफ। पेरीमीटर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, पेरीमीटर होता है πr + 2r। क्यों होगा वो देखिए, ये एक सेमी सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो सिर्फ सर्कुलर पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये तो हाफ हो गया क्योंकि अभी ये पूरा था, अब हाफ हो गया। बट जैसे ही ये हाफ हुआ तो पेरीमीटर बढ़ गया। क्यों पेरीमीटर बढ़ गया, क्योंकि ये तो πr हुआ, बट ये 2r भी तो ऐड होगा, यानी ये तो डायमीटर भी ऐड होगा। इसीलिए कारण से, क्योंकि बाउंड्री की बात करेंगे तो ये चारों ओर बाउंड्री हो जाएगा ना, इधर से लेकर के ऐसे करके, तो ये क्योंकि बाउंड्री हो जाएगा, इसीलिए जब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की बात करते हैं तो वो हो जाता है πr + 2r। एरिया सिंपल है, हाफ πr², यानी जस्ट हाफ कर देंगे। थर्ड पॉइंट में आते हैं, फॉर अ रिंग हैविंग आउटर रेडियस r एंड इनर रेडियस r। तो आउटर रेडियस कैपिटल R होगा, इनर रेडियस स्मॉल r होगा। तो उसमें हम लोग कैसे एरिया ऑफ रिंग निकालते हैं, तो वो सिंपल है, πr² था, बस यहाँ पे क्या होगा r² - r² हो जाएगा, क्योंकि एक कैपिटल R है और एक स्मॉल r है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, लेट एन आर्क ACB मेक एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ऑफ रेडियस r। यानी वैसा एक आर्क है जो कि एंगल थीटा बना रहा है सेंटर पे, और जो रेडियस है वो r है। तो हमें इसमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना होगा तो 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस और θ/360, और लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालना है तो 2πr माइनस 2πr, यानी सर्कमफ्रेंस माइनस जो कि माइनर आर्क का लाया है। देखिए माइनर आर्क का जो यहाँ पे फॉर्मूला है उसी को हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर आते हैं मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का। तो माइनर सेक्टर में क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ। ठीक है, 1/2 इंटू रेडियस इंटू
आर्क लेंथ, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यानी जितना एंगल है उस बाय थीटा 360 कर दिए और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इन टोटल सर्कल का एरिया निकाल लिए, तो हमें पता चल गया। और जब दूसरा निकालना हो मेजर आर्क का, तो फिर बस वही तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को माइनस कर दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट में, वो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा आपको पता ही होगा, तो आर स्क्वायर साइन थीटा यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल में और थीटा के लिए यानी पार्टिकुलर थीटा के लिए निकाल के। उसी तरीके से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो इसमें तो सिंपल है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए और उसमें से माइनर सेगमेंट का माइनस कर दीजिए। फिर आता है बात पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तो पेरीमीटर 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बाई 360, यानी 2 पाई आर थीटा बाई 360 से आर्क का लेंथ ले लेना है और इधर 2r ले लेना है। 2r क्यों लिए, क्योंकि इस तरीके से सेक्टर होता है ना, तो इस तरीके से होता है, तो ये r प्लस ये r 2r हो गया और ये आर्क के लेंथ निकालने के लिए हम लोग थीटा का यूज़ करेंगे 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 करके। तो इस तरीके से हम लोग पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ रोटेशन ऑफ अ हैंड ऑफ अ क्लॉक, यानी क्लॉक का हैंड, यानी कि जो हम लोग घड़ी देखते हैं उसमें जो रोटेशन होता है उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो देखिए। एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज 360 डिग्री, यानी मिनट हैंड भी जो 360 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में मिनट हैंड भी जो घूमता है तो वो भी 360 डिग्री एंगल बनाता है। और वही आवर हैंड के साथ भी होता है 360, क्योंकि वो पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है। फिर रोटेटिंग व्हील्स का देखें, अगर जो चक्का जो घूमता है गाड़ी का उसका देखें, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन 1 रोटेशन, अगर एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस मूव करता है एक चक्का, अगर वो दिखाए तो वो उसका सर्कमफ्रेंस होगा। और नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट निकालना चाहते हैं, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब 2 टचिंग सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है, व्हेन 2 सर्कल टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। अब देखिए, दोनों अगर सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है, तो इसमें अगर दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हमें निकालना हो, दोनों के सेंटर के बीच का, तो वो दोनों रेडियस का डिफरेंस होगा, बड़े में से छोटा रेडियस को घटाने पर। और जब 2 सर्कल क्या है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, जो कि आपको फिगर इसमें दिख रहा है, तो इसमें अगर दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तब अगर दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस चाहिए तो हमें दोनों का रेडियस को ऐड करना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, कुछ बड़ी बड़ी बातें भी थी और कुछ नॉर्मल बातें भी थी। जैसे हम लोगों ने सर्कल वगैरह को पढ़ा, सर्कमफ्रेंस वगैरह को पढ़ा, ये सब नॉर्मल बातें थी। हम लोगों ने सेक्टर को जाना, सेगमेंट को जाना, उसके एरियाज को निकालने का तरीका को जाना, ये थोड़ा सी हाई बातें थी, थोड़ी सी मतलब महत्वपूर्ण बातें थी। और उसी तरीके से हम लोग जैसे ये कैसे हम लोग सर्कल को निकाल सकते हैं, टचिंग सर्कल को, रोटेशन ऑफ हैंड क्लॉक को था, ये काफ़ी मतलब नॉर्मल बातें थी। यानी ये सब हम लोग बहुत सारा चीज़ जानते भी हैं और बहुत सारा चीज़ जाने भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा, जिस सेगमेंट में हम लोगों ने सेगमेंट के बारे में जाना, सेक्शन के बारे में जाना, सेकेंड के बारे में जाना, ठीक है, सेक्टर के बारे में जाना, यानी काफ़ी बेसिक टर्म्स के बारे में जाना सर्कल से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आएगा और इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और अपने स्टडी को और बेहतर करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will continue the basic question based in this chapter, and so that you will be able to understand the basic terms with the questions. Okay, so thank you so much friends.